रात के 11 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पीली लाइटें चमक रही थी और एक बस धीरे धीरे एक अजनबी शहर में प्रवेश कर रही थी। उस बस की खिड़की के पास बैठा था आरव। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल थे। उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे, जैसे लोग इतने अजीब फैसले क्यों लेते हैं, क्यों लोग जानते हुए भी गलत चीजें चुन लेते हैं। आरव कोई आम इंसान नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था, लेकिन कई सवाल उसे परेशान कर रहे थे। इंसान आखिर सोचता कैसे है, और उन्हीं प्रश्नों का वो आंसर ढूंढने के लिए निकला था, और उसे शायद आज रात वो सारे जवाब मिलने वाले थे। बस रुकी, आरव नीचे उतरा और जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लोग मुस्कुरा रहे थे, दुकानों में भीड़ थी और हर जगह ऑफर्स, डिस्काउंट के बैनर लगे हुए थे। लेकिन कुछ ऑफ था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे सब कुछ सही होते हुए भी कुछ गलत हो। आरव एक छोटी सी दुकान में गया। दुकानदार ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, वेलकम सर, आप नए हो ना यहाँ? आरव थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और वो बोला, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? दुकानदार ने हंसकर कहा, हम पहचान लेते हैं सर, जो नए आते हैं वो अलग दिखते हैं। दुकानदार ने काउंटर के नीचे से एक छोटा सा पैकेट निकाला और कहा, ये आपके लिए है, हमारे शहर की तरफ से वेलकम गिफ्ट। आरव हिचकिचाया और बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दुकानदार ने इंसिस्ट किया, नहीं सर, ये बिल्कुल फ्री है। आरव ने पैकेट ले लिया और जैसे ही उसने उस गिफ्ट को लिया, उसके अंदर कुछ अजीब से बदलाव शुरू हो गए। एक हल्की सी फीलिंग, जैसे अब उसे भी कुछ रिटर्न करना चाहिए, लेकिन उसने उस फीलिंग को इग्नोर किया। लेकिन तब तक ट्रैप धीरे धीरे एक्टिवेट हो गया था। दुकानदार ने फिर उसके बाद कैजुअली कहा, वैसे सर, अगर आप चाहें तो ये नया प्रोडक्ट देख सकते हैं। आरव बोला, नहीं, मैं बस देख रहा था, मैं खरीदने वाला नहीं हूँ। लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। आरव खुद से लड़ रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए, फिर भी मैं क्यों देख रहा हूँ? दुकानदार ने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ये बहुत लिमिटेड है और आज डिस्काउंट भी है। आरव के हाथ खुद ब खुद वॉलेट की तरफ बढ़े। कुछ मिनट बाद आरव दुकान से बाहर निकला और उसके हाथ में एक महंगा प्रोडक्ट था और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन। वो सड़क के बीच में रुक गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। उसने खुद से पूछा, मैंने ये क्यों खरीदा? मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। मैंने खुद को रोका क्यों नहीं? और तभी पीछे से एक शांत आवाज आई और उस आवाज ने कहा, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हें कुछ लौटाना चाहिए। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, भीगे हुए कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसने पूछा, तुम कौन हो? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, मैं वो हूं जो इस शहर को समझता हूं। और तुम कौन हो नौजवान? आरव बोला, मैं इस शहर को समझना चाहता हूं, और अभी अभी जो मेरे साथ हुआ, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सुनो, तुम्हें सबसे पहले उस दुकानदार ने एक गिफ्ट दिया, और इससे हुआ ये कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें मजबूर करने लगा कि तुम्हें भी कुछ वापस देना चाहिए। आरव एकदम से चौंक गया। बुजुर्ग ने कहा, इसे कहते हैं रेसिप्रोकेशन रूल। आरव एकदम चौंक गया था। उसने दबी सी आवाज में कहा, तो वो फ्री नहीं था? बुजुर्ग हंसा और बोला, कुछ भी फ्री नहीं होता दोस्त, हर एक चीज की कीमत होती है। बुजुर्ग ने शहर की तरफ इशारा किया और बोला, ये शहर इन्फ्लुएंस पर चलता है। यहाँ पर स्माइल, हर ऑफर, हर शब्द एक ट्रिगर है। आरव ने चारों तरफ देखा। अब उसे हर चीज अलग दिख रही थी। मुस्कान एक स्ट्रैटेजी लग रही थी, ऑफर एक ट्रैप लग रहा था, और भीड़ पैटर्न लग रही थी। बुजुर्ग बोला, हमारा दिमाग शॉर्टकट्स पर चलता है। हम हर डिसीजंस को डीपली एनालाइज नहीं करते, हम बस सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। बुजुर्ग आरव को एक कैफे में ले गया। वहां एक वेटर एक आदमी से कहता है, सर, प्लीज टेबल खाली कर दीजिए, क्योंकि हमें ये चाहिए। आदमी तुरंत उठ गया। आरव शॉक था, क्योंकि उस आदमी ने रीजन भी नहीं पूछा। बुजुर्ग बोला, लोग रीजन नहीं सुनते, बस रीजन होना चाहिए। अब आरव धीरे धीरे समझ रहा था, मैं कंट्रोल में नहीं था, और ये बात उसे डराने लगी थी। बुजुर्ग उसके पास झुककर बोला, अगर तुमने ये खेल समझ लिया तो तुम इस शहर से निकल जाओगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम भी बाकी लोगों की तरह बस एक पपेट बन जाओगे। तभी आरव की नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जो बार बार हाँ बोल रहा था, और हर हाँ के साथ वो और गहराई में फंसता जा रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आरव के अंदर सवालों का तूफान अब शुरू हो चुका था।
उसकी नज़र उस आदमी पर टिकी हुई थी। वो आदमी एक टेबल के सामने खड़ा था और उसके सामने बैठा था एक सेल्समैन, शांत, कॉन्फिडेंट और खतरनाक। सेल्समैन ने मुस्कुराकर बोला, सर, बस एक छोटा सा सवाल है, क्या आप खुद को रिस्पॉन्सिबल इंसान मानते हैं? आदमी ने बिना सोचे कहा, हाँ। और क्या आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं? आदमी ने फिर से कहा, हाँ। सेल्समैन ने फिर से पूछा, और क्या आप चाहते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो? आदमी ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, बिल्कुल। आरव ये सब देख रहा था। उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बुजुर्ग की आंखें उस आदमी पर टिकी थी। उसने आरव को कहा, ध्यान से देखो। आरव ने पूछा, क्या देखो? बुजुर्ग बोला, ये बंदा अभी ट्रैप में फंसने जा रहा है। तभी सेल्समैन ने एक फॉर्म निकाला। सर, अगर आप यहाँ एक छोटी सी डिटेल भर दें तो हम आपको एक फ्री प्लान दिखा सकते हैं। आदमी ने तुरंत फॉर्म भर दिया, एक छोटी सी कमिटमेंट, और फिर सेल्समैन बोला, सर, बस 99 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। आदमी थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ। अब सेल्समैन आगे झुका और बोला, सर, अब जब आपने शुरुआत कर ही दी है तो क्यों ना पूरा प्रीमियम प्लान ले लो। आरव ने देखा, आदमी के चेहरे पर डाउट था, लेकिन वो ना नहीं बोल पा रहा था। बुजुर्ग बोला, यही है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जब इंसान एक बार हाँ बोल देता है तो उसका दिमाग उसे मजबूर करता है कि वो उसी रास्ते पर चलता रहे। उसे लगता है कि अगर वो पीछे हट गया तो वो इनकंसिस्टेंट लगेगा, कमजोर लगेगा। फिर सेल्समैन ने आखिरी बार किया, सर, आप तो रेस्पॉन्सिबल इंसान हो ना? आप अपने फैमिली के लिए बेस्ट चाहते हो? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। आरव उसे देखकर चिल्लाया, ये गलत कर रहा है, उसे रोको। बुजुर्ग एकदम शांत था और उसने कहा, उसे कोई मजबूर नहीं कर रहा, वो खुद ही ट्रैप में फंस रहा है। सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वो नहीं होता जो कोई और करता है, सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वो होता है जो तुम खुद अपने दिमाग से करते हो। आरव धीरे से बोला, तो हम खुद ही अपने दुश्मन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, अगर हम अवेयर नहीं हैं तो बिल्कुल हाँ। तभी आरव की नज़र एक दूसरी दुकान पर जाती है। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। लोग एक ही प्रोडक्ट के लिए लाइन में खड़े थे। कोई पूछ नहीं रहा था, कोई सोच नहीं रहा था, बस सब खरीद रहे थे। आरव ने सवाल किया, ये इतना स्पेशल क्यों है? तभी बुजुर्ग ने कहा, तुम खुद क्यों अट्रैक्ट हुए? आरव एकदम चुप हो गया। और यही था रूल नंबर 3, सोशल प्रूफ का ट्रैप। जब हमें पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत, तो हम दूसरों को देखकर डिसाइड करते हैं। अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि वही सही होगा। बुजुर्ग आरव को सड़क के बीच ले गया। वो अचानक आसमान की तरफ देखने लगा। पहले कोई नहीं रुका, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक आदमी रुक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में पूरी भीड़ आसमान की ओर देखने लगी। आरव ने क्यूरियोसिटी से कहा, क्या उन्हें पता भी है कि वो क्या देख रहे हैं? मेंटोर ने जवाब दिया, उन्हें जानने की जरूरत नहीं, उन्हें बस फॉलो करना है। अब आरव डरने लगा था। उसने खुद से कहा, मैं भी तो भीड़ के साथ चला गया था, मैं भी तो उस दुकान में गया था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी कंट्रोल हो रहा हूँ? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम अभी जाग रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास चॉइस है। तभी एक लड़की धीरे धीरे आरव की तरफ आती है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल थी, और उसने कहा, हाय, आप यहाँ नए हो ना? वैसे आप बहुत अलग लग रहे हो। आरव के अंदर कुछ बदलने लगा, दिल तेजी से धड़कने लगा, दिमाग एकदम शांत हो गया, और आरव हाँ बोलने ही वाला था कि तभी बुजुर्ग ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, सावधान, ये भी एक ट्रैप है। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बारिश के बाद की नमी अभी भी हवा में थी, और उसी नमी के बीच एक मुस्कान थी। वो लड़की, उसने कहा, हाय। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी, लेकिन असर गहरा था। आरव ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा और दिल कंट्रोल लेने लगा। यहाँ आप नए हो ना? उस लड़की ने पूछा। आरव ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। बुजुर्ग थोड़ा पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, याद है मैंने क्या कहा था? लेकिन इस बार आरव ने सुना ही नहीं। लड़की मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे पहले ही लगा था आप बाकी लोगों से अलग हो। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तारीफ पहला हुक था। वैसे आपकी वाइफ बहुत पॉजिटिव है, लड़की ने आगे कहा, और ये दूसरा हुक था, यानी कि इमोशनल कनेक्शन बनाना। सबसे पहले तो देखो, लड़की ने आरव की तारीफ की, ये हुक नंबर 1 था। जब भी आप किसी की तारीफ करते हो तो वो इंसान आपको पसंद करने लग जाता है।
फिर लड़की ने कहा, आपकी वाइफ बहुत ही पॉजिटिव है। ये हुक नंबर दूसरा था। यहाँ पर वो इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी इंटेंशनली। फिर उसने कहा, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? ये तीसरा हुक था, यानी कि रिक्वेस्ट। वो कंटिन्यूसली आरव को ट्रैप करने की 3 बार कोशिश कर चुकी थी। और यहीं पर रूल नंबर 4 सामने आता है, यानी लाइकिंग, यानी कि पसंद का प्रभाव। अगर कोई बाहर से देखता है तो उसे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा होता है। अट्रैक्शन, कंफर्ट, ट्रस्ट, और इन तीनों का रिजल्ट होता है इन्फ्लुएंस। आरव के अंदर 2 आवाजें थी। दिमाग कह रहा था, रुको, कुछ गड़बड़ है। दिल कह रहा था, वो जेन्युइन लग रही है। लड़की ने कहा, मैं एक छोटा सा सोशल कैंपेन चला रही हूँ, बस लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए। आरव ने तुरंत कहा, हाँ मैं हेल्प कर दूंगा। लड़की मुस्कुराई और उसने कहा, थैंक यू, बस एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना होगा। आरव थोड़ा रुका, लेकिन अब ना बोलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। बुजुर्ग धीरे से बोला, अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अब ये उसकी इमेज की बात है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की। उसने पहले हाँ कहा था और अब वो डिसीजन के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता था, और साथ में वो लड़की उसे पसंद भी आ गई थी। आरव वॉलेट निकालता है, उसका हाथ कांप रहा था। उसे लग रहा था कुछ गलत है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। तभी बुजुर्ग जोर से चिल्लाया। आरव 1 सेकंड के लिए उसकी आवाज सुनते ही एकदम से होश में आ गया। आरव रुक गया। उसने लड़की को देखा, फिर अपने हाथ को देखा और धीरे से बोला, सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। लड़की का चेहरा तुरंत बदल गया, मुस्कान गायब हो गई, आंखें ठंडी हो गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। आरव एकदम शॉक में खड़ा था। वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई? उसने उस बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग बोला, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही थी। जब तुम यूजफुल नहीं रहे तो वो आगे बढ़ गए। तभी एक आदमी आता है, सूट बूट पहना हुआ, पॉलिश जूते, कॉन्फिडेंट वॉक। उसने कहा, हेलो एवरीवन, मैं एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ। लोग तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो गए। कोई सवाल नहीं, कोई डाउट नहीं, बस ट्रस्ट। और ये था रूल नंबर 5, यानी कि अथॉरिटी। बुजुर्ग बोला, लोग अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते। यूनिफॉर्म, टाइटल, कॉन्फिडेंस, बस ये सब एक सिग्नल है जो दिमाग को कहता है कि इसकी बात मान लेनी चाहिए। आरव धीरे से बोला, तो हम डिसीजंस नहीं लेते, हम बस सिग्नल को फॉलो करते हैं। मेंटोर बोला, बिल्कुल। अचानक पूरे शहर में एक अनाउंसमेंट गूंजती है, अटेंशन, लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 10 आइटम्स लेफ्ट। लोग दौड़ने लगे, धक्का मुक्की शुरू हो गई, चिल्लाना, पैनिक। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये खत्म हो गया तो मुझे भी लेना चाहिए। उसके पैर खुद ब खुद भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। बुजुर्ग चिल्लाया, रुको, ये सबसे बड़ा खतरनाक ट्रैप है और सभी लोग उसमें फंसने जा रहे हैं। भीड़ पागलों की तरह भाग रही थी। कोई चिल्ला रहा था तो किसी की सांसें तेज थी, और उस अफरा तफरी के बीच एक ही आवाज गूंज रही थी, ओनली 10 आइटम्स लेफ्ट। आरव भी उस भीड़ में खिंच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, अगर मैंने अभी नहीं लिया तो मैं हमेशा रिग्रेट करूंगा। उसने खुद से पूछा भी नहीं कि उसे उस चीज की जरूरत है या नहीं, या ये उसके लिए सही है या नहीं। बस वो खुद से कह रहा था, मुझे भी ये चाहिए, जैसे कि सभी लोगों को चाहिए। वो काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में प्रोडक्ट था और उंगलियां वॉलेट को पकड़ चुकी थी। बस 1 सेकंड और वो डिसीजन ले लेता। तभी एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग वहां पर खड़ा था। उसने कहा, ये तुम्हारी जरूरत नहीं, ये तुम्हारा डर है। बुजुर्ग बोला, इसे कहते हैं स्केरसिटी प्रिंसिपल, यानी कि कमी की इल्यूजन। बुजुर्ग बोला, जब कोई चीज रेयर होती है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा वैल्यूएबल समझ लेता है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, बस तुम्हारा परसेप्शन बदल जाता है। स्केरसिटी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होती, ये टाइम में भी होती है, रिलेशनशिप में भी होती है और अपॉर्चुनिटीज में भी होती है। लोग तुम्हें ये नहीं कहते कि ये चीज वैल्यूएबल है, वो तुम्हें ये महसूस करवाते हैं कि अगर तुमने अभी नहीं लिया तो तुम इसे खो दोगे। आरव ने चारों तरफ देखा। लोगों की आंखों में लॉजिक नहीं था, सिर्फ डर था, खो देने का डर, पीछे रह जाने का डर। अचानक आरव ने वो प्रोडक्ट नीचे रख दिया। उसने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। पहली बार वो कॉन्शियसली डिसीजन ले रहा था,
जैसे ही उसने पीछे कदम लिया, भीड़ की आवाज़ धीमी होने लगी, लाइट्स फीकी पड़ने लगी, सब कुछ धुंधला होने लगा। आरव ने बुजुर्ग से पूछा, ये सब क्या था? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, ये शहर असली नहीं था, ये तुम्हारे दिमाग का सिमुलेशन था। ये वो 6 ताकतें हैं जो हर इंसान को इन्फ्लुएंस करती है। रेसिप्रोकेशन यानी कि बदले में कुछ देने की ललक, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार जब आप हाँ बोल देते हो तो आपके लिए ना बोलना मुश्किल हो जाता है। सोशल प्रूफिंग यानी कि अगर 10 लोग किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो तुम्हें लगेगा कि वो चीज़ अच्छा ही है, फिर चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। लाइकिंग, जब कोई आपको पसंद करने का दिखावा भी करता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको पसंद करने लग जाता है। अथॉरिटी, जब कोई इंसान सूट बूट पहनकर आपके सामने खड़ा रहता है तो आप उसकी हर एक बात मानने लग जाते हो। आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो इंसान झूठ भी बोल सकता है। स्केर्सिटी प्रिंसिपल, जब आपको ये कहा जाता है कि लिमिटेड टाइम ऑफर, ये चीज़ सिर्फ 10 है, 20 है या 100 है, तो आप भी एक तरीके से मेंटल ट्रैप में फंस जाते हो। आपको लगता है कि अगर आपने उसे नहीं खरीदा तो वो आपको दोबारा मिलेगा भी नहीं। यही है 6 हिडन फोर्सेस जो इंसान को कंट्रोल करती है, जो इंसान को इन्फ्लुएंस करती है। आरव ने पूछा, तो इससे बचने का तरीका क्या है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अवेयरनेस। जब भी तुम्हें लगे कि तुम जल्दी में डिसीजन ले रहे हो, तुम ना बोलने से डर रहे हो, तुम सिर्फ दूसरों को देख कर रहे हो, तो रुक जाओ। धीरे धीरे पूरा शहर गायब हो गया। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो कंफ्यूज नहीं था, वो कंट्रोल में था। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, दुनिया हमेशा तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कब हाँ कहोगे और कब ना। तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारी अनजानी आदतें तुम्हें कंट्रोल करती हैं। जैसे ही तुम जागते हो, तुम आज़ाद हो जाते हो। दोस्तों, हमने इस कहानी को इन्फ्लुएंस बुक के समरी के रूप में समराइज किया है, जिसे लिखा है रॉबर्ट सियाल्डिनी ने। आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हुई होगी। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरी बुक समरी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।